सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान सेम मानेकशॉ लेफ्टिनेंट हुआ करते थे। युद्ध के दौरान वो एक जैपनीज मशीन गन की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। जब उन्हें इलाज के लिए रेड क्रॉस हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर इलाज कर रहे एक डॉक्टर जो कि ऑस्ट्रेलियन मूल के थे, उन्होंने सैम मानेकशॉ से पूछा कि क्या हुआ ऑफिसर। तो सैम मानेकशॉ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, गधे ने लात मार दी। जब उनका ऑपरेशन किया गया तो उनके शरीर से 7 बुलेट निकाली गई। ये देखकर डॉक्टर हैरान रह गए कि कितना बहादुर ऑफिसर है, 7 बुलेट लगने के बाद भी मुस्कुरा रहा है। सैम मानेकशॉ सहनशीलता, साहस और विनम्रता जैसी कई खूबियों के मालिक थे। सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। युद्ध के दौरान उन्हें जापानी सेना ने बंदी बना लिया और 3 साल तक प्रिजनर ऑफ वार में वो बंद रहे, लेकिन इस दौरान भी चोटिल अवस्था में होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने कैंप में ही इंडियन क्रिकेट टीम बनाई और जापानीज क्रिकेट टीम को कैंप में हराया। इस तरह सैम मानेकशॉ कई सारे गुणों का मेल थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र और आज कहानी है एक साहसी, एक बहादुर और जाबाज ऑफिसर सैम मानेकशॉ की, जो भारत के पहले फील्ड मार्शल रहे, जिन्हें हम सैम बहादुर के नाम से भी जानते हैं। उनका जीवन बहादुरी के किस्से से भरा हुआ है, जिनमें से हम आपको उनके जीवन के कई सारे बहादुरी के किस्से इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो का अंत तक जरूर देखें। सैम मानेकशॉ अमृतसर में पैदा हुए। उनके पिता एक डॉक्टर थे। जब उनके पिता ने उनसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं जीवन में, तो सैम मानेकशॉ ने अपने पिता से कहा कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। ये सुनकर के उनके पिता बहुत ही नाराज हुए और गुस्से में उनसे कहा कि ये मर्दों का काम नहीं है, कुछ करना है तो मर्दों वाले काम करो। ये सुनकर उनके दिल को ये बात लग गई और फिर उन्होंने आर्मी में अप्लाई कर दिया और पहली अटैम्प्ट में वो आर्मी में सेलेक्ट हो गए। उन्हें पहली पोस्टिंग ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मिली और उन्हें जो पोस्टिंग मिली थी वो चौकी बिल्कुल ही आउटर पर थी, पहाड़ी इलाकों में थी। और वहाँ पर उस चौकी के हालात, जब उन्होंने उस चौकी पर चार्ज संभाला, बेहद ही ख़राब थे। वहाँ पर पीने के पानी की भी सुविधा नहीं थी और यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर दवाइयाँ तक भी नहीं पहुँच पाती थी और कच्ची सड़कें थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका कार्यभार संभाला, उन्होंने उस चौकी की बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया और जो है उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर टैंक पानी के लिए बनवाए। उसके बाद धीरे धीरे उस चौकी पर उन्होंने उस बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया। जब उनके काम की चर्चा होने लगी, तब उनके एक सीनियर ऑफिसर ने उनके काम को देखने के लिए उनकी चौकी पर विजिट किया और उनके काम को देखकर वो बेहद खुश हुए और सैम मानेकशॉ से उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें शहर में एक अच्छी और प्रतिष्ठित चौकी पर भेज देता हूँ और वो एक ऐसी चौकी है जहाँ पर कोई भी नया ऑफिसर जाता है उसका प्रमोशन पक्का हो जाता है। ये सुनकर सैम मानेकशॉ ने कहा कि सर, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मुझे पता है, लेकिन अभी मैं इसी चौकी पर रहकर इस चौकी की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ। अभी मेरे पास इस चौकी की बेहतरी के लिए कई और प्लान्स हैं, पहले मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। ये सुनकर उनके सीनियर ऑफिसर दंग रह गए और उनसे कहा, यू आर ए रेयर ब्रीड ऑफ मैन। सैम मानेकशॉ, आप एक अलग किस्म के इंसान हो, क्योंकि आज की दुनिया में प्रमोशन के लोग जाने क्या क्या नहीं करते और आप केवल काम के लिए काम करते हो। इसलिए उन सीनियर ऑफिसर ने सैम मानेकशॉ से कहा कि आपकी ये खूबी आपको सेना में बहुत ऊंचे लेवल तक लेकर जाएगी। उनके जीवन से एक बहादुरी का किस्सा है। किताब ऑनर एंड गैलेंट्री में सैम मानेकशॉ कहते हैं कि एक बार
वो कुछ सैनिकों की यूनिट के साथ जो है दुश्मन के इलाके में जासूसी करने के लिए गए, लेकिन मिशन सफल हुआ। लौटते समय जो है दुश्मनों को भनक लग गई और उन्होंने पूरी टीम को घेर लिया, लेकिन सैम मानेकशॉ को लौटते समय गोली लग गई। उनके पास ऑप्शन था, वो चाहते तो एक सैनिक की मदद लेकर वहाँ से बचकर जा सकते थे, लेकिन सैम मानेकशॉ ने वो मना कर दिया सैनिकों से और कहा कि हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे और लड़ते हुए बाहर निकलेंगे। और उन्होंने मिलकर दुश्मन का सामना किया और अपनी पूरी टीम को वहाँ से सुरक्षित वापस लाए। सैम मानेकशॉ का कहना था कि हार और जीत में अंतर केवल साहस और दृढ़ निश्चय का होता है। एक और कहानी है 1962 की, जब सैम मानेकशॉ लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे। उस समय भारत चीन की सीमा पर तनाव चल रहा था और सैम मानेकशॉ को भारत और चीन की सीमा पर एक चौकी का काम सौंपा गया। ये चौकी भारत चीन की सीमा पर पहाड़ों और बर्फीले इलाके में स्थित थी और एक सुबह जब चीन की सेना ने दोनों तरफ से इस चौकी पर हमला बोल दिया, तब सैम मानेकशॉ और उनके सैनिक हमले का जवाब देते रहे और निरंतर लड़ते रहे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जल्द ही भारतीय सेना इस पोस्ट को छोड़ देगी, लेकिन सैम मानेकशॉ पीठ दिखाने वालों में से नहीं थे। वो अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते रहे और निरंतर उस हमले का जवाब देते रहे, पूरे दिन लड़ते रहे। और जब रात हुई तो बर्फीला तूफान आया। उस बर्फीले तूफान ने सारी कम्युनिकेशन की लाइन को ध्वस्त कर दिया और आने जाने के रास्ते भी बंद हो गए। अब सैम मानेकशॉ और उनके सभी सैनिक अकेले थे और अब नहीं पता था कि कब तक भारतीय सेना से मदद मिल पाएगी। एक सप्ताह तक निरंतर बिना खाना के और दवाइयों के वो निरंतर लड़ते रहे और इतनी कड़ाके की ठंड थी, हड्डियां गलाने वाली, कि हर रोज़ ये कड़ाके की ठंड जो है एक सैनिक को रोज़ निगल रही थी। तभी सैम मानेकशॉ ने जो है अपने सैनिकों के साथ एक संकल्प लिया, कहा कि जिएंगे या मरेंगे, लेकिन इस चौकी पर कब्जा नहीं होने देंगे। उनकी सहनशीलता और साहस को देखकर उनके सैनिकों में जोश भर गया। सैम मानेकशॉ और उनके सैनिक एक सप्ताह से भी ज़्यादा बीत चुका था और भूखे होकर लड़ने को भी तैयार थे। अगर गोलियां खत्म ही हो जाएं तो चाकू से लड़ने को तैयार थे और वो चीनी सेना का सामना करते रहे। अंततः चीनी सेना को वहां से वापस लौटना पड़ा और उस पोस्ट पर चीनी सेना कब्जा नहीं कर पाई। इसके बाद उनके साहस और बहादुरी की ये कहानी पूरी भारतीय सेना में आग की तरह फैल गई। फिर उन्हें जो है सैम बहादुर कहकर पुकारा जाने लगा। उनके साहस की कहानी भारतीय सेना के साहस की कहानी बन गई। सैम मानेकशॉ का कहना था कि मैंने हार से केवल एक ही चीज़ सीखी है, वो है जीतना। इस घटना के बाद सैम मानेकशॉ ये नहीं चाहते थे कि भारतीय सेना को दोबारा से इस तरह की स्थिति से गुजरना पड़े। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार से परमिशन लेकर वो चाइना गए और चाइना की सेना के संबंध में कई सारी जानकारी इकट्ठा की और ये जाना कि चीनी सेना कई सारे लेयर्स में काम करती है। और उसके बाद वो भारत लौटे और उन्होंने भारतीय सेना में कई बड़े बदलाव किए, जिन्हें मानेकशॉ रिफॉर्म भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय सेना को रीऑर्गेनाइज किया और उन्होंने भारतीय सेना के लिए कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किए और ये भी सुनिश्चित किया कि पहाड़ी इलाकों में लड़ने वाली सेना के लिए आधुनिक हथियार होने चाहिए। 1971 में भारतीय सेना पहले से ही अलर्ट थी। सैम मानेकशॉ एक शानदार रणनीतिकार होने के साथ साथ रियलिस्टिक भी थे। उनका मानना था कि दुश्मन से भी सीखा जा सकता है। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान उन्हें ईस्टर्न कमांड का कमांडिंग इन चीफ बनाया गया
और उन्हें बांग्लादेश को आज़ाद कराने का मिशन सौंपा गया। प्लानिंग, ऑपरेशन से लेकर के एग्जीक्यूशन तक सब सेम मानेकशॉ की जिम्मेदारी थी। उन्होंने 3 तरफ से हमला किया। पहला हमला राजधानी ढाका पर, दूसरा हमला उत्तरी बांग्लादेश पर जिससे कि पाकिस्तान की सप्लाई चेन को काटा जा सके, और तीसरा हमला भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर जिससे कि पाकिस्तान की सेना का ध्यान भटकाया जा सके। पाकिस्तान इस युद्ध की तैयारी महीनों से कर रहा था और भारत के जो दुश्मन देश थे उनसे भी पाकिस्तान को आधुनिक हथियार के रूप में मदद मिल रही थी। हालत बेहद ही गंभीर थे, लेकिन सेम मानेकशॉ ने जो है अपनी सेना की कई सारी टुकड़ों की कई सारी टीम्स बनाई और उन्हें अपनी रणनीति के हिसाब से पोस्ट किया। सेम मानेकशॉ का कहना था कि युद्ध में जीत केवल 2 कारणों से होती है, एक दुश्मन की कमजोरी पर हावी होने से, दूसरा अपनी ताकत का लाभ उठाने से। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, पाकिस्तान ने अपनी पूरी शक्ति से भारत की मुख्य चौकी पर हमला बोल दिया, जिससे कि भारतीय सैनिकों का मनोबल टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेम मानेकशॉ एक बड़े अफसर होने के बावजूद भी फ्रंट कमांड पर पर्सनली विजिट करने जाते युद्ध के दौरान और सैनिकों से मिलते, उनका हौसला बढ़ाते, सैनिकों में जोश भर जाता। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध महीनों तक चलेगा, लेकिन सेम मानेकशॉ के नेतृत्व और भारतीय सेना के साहस और बहादुरी ने इस युद्ध को केवल 2 सप्ताह में ही जीत लिया और बांग्लादेश को आज़ाद कराया। और इसके बाद सेम मानेकशॉ को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और सेम मानेकशॉ के साहस और बहादुरी की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।